जय हिंद। आज हम लोग जो आपका जो मेंसुरेशन में ही आपका जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स का बच गया था, आज हम लोग उसको करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो होगा। इससे पहले हम लोगों ने किया था जैसे कि क्यूब किया था, घन, घनाभ, क्यूबॉइड। फिर जाके आपका सिलेंडर किया था जिसको बेलन बोला जाता है, और एक स्फेयर किया था जिसको गोला बोला जाता है। आज स्फेयर का ही एक और पार्ट मिलता है हम लोगों को जिसको हम हेमी स्फेयर बोलते हैं। तो ये देखिए हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर कहने का मतलब अर्ध गोला, आधा गोला का आधा भाग को हम लोग अर्ध गोला कहेंगे। जैसे देखिए ये गोला है ना, ये गोला है पूरा। तो आपको इसमें एक मार्क दिख रहा होगा, ये पोर्शन जो दिख रहा है ना इस पे, तो यही जो है ये आधा, इसका अगर आधा भाग हम कर दें, किसी भी गोला को अगर हम आधा भाग कर दें तो उसका आधा भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध गोला बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है, आपको ये दिख रहा होगा। एक चीज इसमें आप माइंड कर सकते हैं कि इसका दो सरफेस आपको खास कर दिख रहा होगा। एक तो लेटरल सरफेस एरिया है जो चारों तरफ घूम रहा है, और एक ये भाग, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी एक सरफेस एरिया ही है। गोला के केस में क्या होता था कि उसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता था, क्योंकि वो पूरा गोल था और कोई एरिया बचता ही नहीं था। बट इसमें आपको लेटरल भी देखने को मिलेगा और साथ ही आपको क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल मिला के लेटरल प्लस ये जो ऊपर का सरफेस एरिया आपको दिख रहा है, तो ये आपको टोटल सरफेस एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। देखिए मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे कोई भी। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, सेम चीज है, यही है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, एक चीज ध्यान रखिए, ये जो लेटरल सरफेस एरिया है वो तो होगा कुछ ना कुछ, क्या होगा वो हम देखेंगे। स्फेयर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने पढ़ा था 4πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, जैसे यही स्फेयर है ना, तो इसका जो हम लोग पूरा पढ़े थे कि पूरा जो सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो वो हम लोगों ने पढ़ा था 4πr², उसका फॉर्मूला था। तो हम इसका जब आधा कर रहे हैं, आधा कर देंगे तो वो इसका लेटरल सरफेस एरिया बन रहा है। ठीक है, ये तो एरिया उस पर नहीं ना आ रहा था, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या हो जा रहा था, 2πr² होगा उसका, इसका, क्योंकि उसका था 4πr² टोटल सरफेस एरिया जो था उसका, तो उसी का ना आधा इसका लेटरल बन रहा है, तो वो हो जाएगा मेरा आधा उसका, यानी 2πr²। और साथ ही हमको देखने को क्या मिल रहा है कि ये एक सरफेस ऊपर वाला जो है वो भी हमको देखने को मिल रहा है, तो ये होता है πr², क्योंकि सर्कल ही है ना एक तरह का, ये सर्कल है और सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² होता है, तो वो हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे, देखिए यहां भी πr², ये भी πr² है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3πr² होगा ना, तो इसको हम लिख देंगे यहां पे 3πr²। ठीक है, चलिए, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, 3πr²। आर आप फाइंड कर लेंगे, आर दिया होगा कोई किसी भी क्वेश्चन पे, यहां से जो भी होगा यहाँ पे डिस्टेंस, यही मेरा आर रेडियस होगा। ठीक है, आर रेडियस, त्रिज्या जो बोलते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसका एक और पढ़ लेते हैं पहले, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, खाली वक्र पृष्ठ लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 2πr²। अभी मैंने बताया क्योंकि 4πr² गोला का होता है, तो अर्ध गोला है तो उसका आधा होगा, वही इसका लेटरल सरफेस एरिया बनेगा, जिसको हम लोग 2πr² बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है हम लोग का क्या, वॉल्यूम, जिसको हम लोग आयतन बोलते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम या आयतन। तो देखिए गोला जो था, गोला का जो वॉल्यूम था वो हो रहा था मेरा क्या, 4/3πr³। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये उसका आधा है, तो आधा 4/3 का आधा क्या हो जाएगा, 2/3πr³। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। तो ये आपका अर्धगोला हेमिस्फीयर जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है कोन, जिसको हम लोग शंकु बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ जान लें। अब इसका कुछ मेरे पास ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, शंकोन जो हो मेरे घर पे, तो आप लोग समझेंगे इसको, फिगर से ही समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, ये है टोपी, देखोगे ना बर्थडे वाला टोपी जो आता है आजकल इसी तरह का, वो कौन ही होता है। चाहे पहले तो सर्कस होता था, आजकल तो सर्कस जल्दी को देखने को नहीं मिलता है। तो सर्कस जो होता था ना, सर्कस में जोकर जो होता था वो टोपी पहनता था कुछ इसी तरह का। ठीक है, इस तरह का टोपी होता था, तो और गोल जैसा रहता था और इस तरह रहता था वो, तो उसी को हम लोग कोन बोलते हैं। ठीक है, चाहे फिर आप एक्सपेरिमेंट करते होगे तो उसमें फनल जो होता है वो भी कोन शेप का होता है, कुछ इस तरह का।
ठीक है, इस तरह का होता है। चाहे देखिए एक एक एग्जांपल में बताता हूँ, आपके घर पे होगा, वो उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, जो इस तरह का रहता है जिससे हम लोग पेट्रोल वगैरह केरोसिन वगैरह अगर डालते हैं कुछ पतला ही पे, तो इसी तरह का कोई शेप का रहता है। तो एक तरह से देखिए ये भी, तो वो भी क्या होगा, कौन ही होगा। यहां तक इस पार्ट को अगर मिटा दिया जाए तो उसे हम लोग कौन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही कौन है इसमें भी, और बर्थडे वाला जो टोपी होता है इस तरह का, वो भी कौन ही कहलाता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसको जानने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में थोड़ा सा क्या समझते हैं, आइए देख लेते हैं। इसका कुछ हाइट होगा, कौन है तो हाइट तो होगा ही, और फिर रेडियस होगा, क्योंकि नीचे में जो होता है वो सर्कल होता है, ठीक है। नीचे में जो पूरा होता है वो सर्कल होता है, सर्कल का शेप का होता है, इसलिए रेडियस भी होगा इसमें। और बचता है ये वाला, तो ये जो होता है यही मेरा एल जिसको बोलते हैं, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एल जो है मेरा वो होगा स्लैंट हाइट, ठीक है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये इसमें है, इसमें कोण में, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें क्या है कि आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो होता है मेरा, ये 90 डिग्री का इसमें बन रहा है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, तो एल जो होगा मेरा वो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ये होगा क्या बताइए, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का। तो इसमें जो एल है वो मेरा कर्ण बनेगा, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो उसी आधार पे एल इक्वल्स टू इसमें क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये समझ लोगे। अब हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। चलिए ये हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले इसमें आप दो एरिया देख रहे होंगे, एक इसका लेटरल सरफेस एरिया जो बोल रहे हैं चारों तरफ से घूम रहा है जो वो, और नीचे में एक सर्कल बन रहा है वो है। इसमें दो सरफेस एरिया क्या क्या होगा, तो ऊपर जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं पाई आर एल, इसका लेटरल सरफेस एरिया वही होता है, ठीक है। और साथ ही इसमें नीचे का जो सर्कल जो बन रहा है उसका हम ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसमें पाई आर को कॉमन ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। तो यही इसका जो है ना ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। ये तो ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसमें लेटरल सरफेस एरिया भी इसका कुछ होगा, हमको दिखाई दे रहा है इसमें लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका पाई आर एल, ये ठीक है, ये एल को यूज करेंगे। और अगर हमको एच दिया रहेगा क्वेश्चन पे तो हम एल इक्वल्स टू निकाल लेंगे एच के टर्म पे, एच और आर के टर्म में। और अगर एल दे दिया है तो वो तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, डायरेक्ट हम पाई आर एल के निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। एक चीज देखिए, इसका मैं पार्ट 3 बनाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, आपको पार्ट 3 भी इसका मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये पार्ट 2 वीडियो भी बन रहा है, इसके बाद पार्ट 3 वीडियो में आपको इसका कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं बताऊंगा आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच है यहाँ पे, आर भी है, और आपको अगर रेडियस और हाइट दिया है तो आप वॉल्यूम कोन का निकाल सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए अब है हमारा फर्स्ट टर्म, जिसको छिन्नक बोला जाता है, ठीक है, छिन्नक, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का होता है। देखिए आपके घर पे बाल्टी होगा ना, देखिए ये बाल्टी मैं एक लेकर आया हूं, देखिए इसी तरह का जो बाल्टी है ये देखिए छिन्नक का शेप का है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो कुछ इस तरह का वो दिख रहा है ना, तो यही जो बाल्टी है ना, ठीक आपका यही छिन्नक का रूप है, एक तरह से समझ लीजिए। कहीं कहीं आपको बुक में बाल्टी भी देखने को मिल जाएगा छिन्नक के जगह पे, ठीक है, खैर वो अलग चीज है। तो बाल्टी जो होता है ना वो हमारा छिन्नक का है, और इसी तरह का बहुत सारा चीज होता है जिसका हम लोग देख लेते हैं कि वो छिन्नक जैसा होता है। चलिए मैं एक वर्क देता हूं आपको, इसके बाद दूंगा, पहले समझा लेता हूं उसको। चलिए, तो छिन्नक में क्या क्या होता है, देखिए इसमें दो रेडियस होता है। कैसे कि ऊपर वाला जो सर्कल होता है, ऊपर से देखिए ये जो सर्कल आपको दिख रहा होगा ना, ये बाल्टी पे ये एक सर्कल है, छोटा है, और एक इधर से सर्कल ये बड़ा है, यही बड़ा छोटा सर्कल इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा वृत्त। ये जो बड़ा वृत्त है इसको हम लोग रेडियस मानते हैं, ये भी है रेडियस, उसका भी कुछ रेडियस होगा। इसका जो रेडियस होगा इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा आर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ऊपर का जो छोटा सर्कल है, छोटा वृत्त है,
उसका जो रेडियस है वो आर है, छोटा आर, ठीक है, स्मॉल आर उसको बोल सकते हैं। तो बड़ा रेडियस है तो कैपिटल आर, और छोटा रेडियस है तो स्मॉल आर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। और ये जो हाइट है इसको हम कैपिटल एच से अभी फिलहाल डिनोट कर रहे हैं। तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं कि ये एक कोन ही होगा और कोन का ही ऊपर का पार्ट काट दिया गया होगा, यही कोन से ही आखिर बनेगा ना। देखिए कैसे बनेगा उसको मैं बताता हूं। ये मैं कोन ले रहा हूं, ठीक है, ये कोन है। चलिए अगर मैं इसको बीच से यहां काट देता हूं तो यहां पे भी एक सरफेस है हमारा, तो ये कुछ बना, ये अलग बन गया। तो इस हाइट को हम अगर स्मॉल एच मान लें और इस हाइट को अगर हम कैपिटल एच मान रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। चलिए ये तो मेरा बड़ा रेडियस और ये छोटा रेडियस है, ठीक है। इसी को मैं बना रहा हूं, इसका पूरा भाग अगर कोन के रूप में हम अगर देखें तो हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया में कोन का क्या पढ़ा था कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही था। लेकिन इसमें एक चीज मिल रहा है हम लोगों को, क्या कि इस पार्ट को हटा दिया गया है, ठीक है, ऊपर वाला जो कोन का पार्ट है वो हटा दिया गया, तब ये छिन्नक बन गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब जो हमारा L जो है वो क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो L जो होगा क्या होगा, देखिए पहले का जो L था हमारा वो क्या हो रहा था कि रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो रहा था, लेकिन इसमें कुछ चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? तो एच स्क्वायर तो होगा, ठीक है, ये एच स्क्वायर होगा, कैपिटल एच का एच स्क्वायर होगा, ये नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फ्रस्टम का हाइट यही है मेरा, एच यही एच है, इसलिए एच स्क्वायर तो हो गया। लेकिन जो आर होगा इसमें तो दो आर है, अब आर इसमें होगा कौन सा, तो इसमें आर होगा आर माइनस आर और फिर इसका स्क्वायर। कैसे हुआ? देखिए ये आर है इतना और ये आर है इतना, तो इसका एल तो यहां से शुरू हो रहा है ना, इतना पार्ट तो माइनस हो रहा है। ध्यान से समझिए कैसे हो रहा है। देखिए ये जो स्लैंट हाइट है वो इस पोर्शन से शुरू होकर इस पोर्शन तक जा रहा है, ये पोर्शन तो कोई यूज का नहीं है, तो ये छोटा आर जो है वही अगर छोटा आर का साइज का इतना हम मेकअप कर ले तो ये मेरा सीधा लाइन यहां बनता है। तो जो 90 डिग्री का जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, वो तो यहां से बन रहा है ना, इसलिए हम इसका ये पार्ट जो है इतना सा पार्ट, यही मेरा क्या है आर माइनस आर, हमको इतना ही पार्ट का काम है, ठीक है, ट्रायंगल का आधार का काम हमको इतना ही है। तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल पे लगेगा, कुछ इस तरह का पतला सा ये बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है, तो इस ट्रायंगल पे लग रहा है और इसका जो है वो मेरा हो जा रहा है आर माइनस आर, ठीक है, और ये एल था इसलिए, और ये एच है, तो यानी कि एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एल का फॉर्मूला, थोड़ा ये बड़ा जाएगा, देखिएगा आपका बोर्ड अभी भर जाएगा वाला, डरना नहीं आपको, ये समझना है बस। तो ये एल इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये समझ गए इतना। इससे मेरा अभी एल निकला है, अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, पाई, ठीक है, एल पाई, अच्छा कोन का क्या था, टोटल सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही था। इसमें क्या होगा, पाई एल तो हुआ लेकिन आर माइनस आर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत है क्या? यही होने वाला है। प्लस अब देखिए इसमें दो सरफेस एरिया, ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या होगा, एक तो नीचे वाला बड़ा वृत्त जो बन रहा है उसका पाई आर स्क्वायर होगा, और एक ऊपर में जो छोटा वृत्त बन रहा है उसका पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। ये होगा कि नहीं बताइए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए इसको, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, अब इसको हम ये समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख दें तो वो मेरा बन जाता है क्या, अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये मेरा बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट आता है हम लोग अपना लेटरल सरफेस एरिया में, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो पाई एल इंटू आर प्लस आर, ठीक है, देखिए यही था ना, लेटरल सरफेस प्लस ऊपर का सर्कल का सरफेस और नीचे का सर्कल का सरफेस, तो ये लेटरल सरफेस था, तो पाई एल इंटू आर प्लस आर। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू पाई एच, कॉमन हो जाएगा इसमें फिर, इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू आर,
यही इसका होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूं, चलिए। ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 1/3 इंटू पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये इसका हो गया पूरा फ्रस्टम जो है आपका छिन्नक, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों मैं आप लोग को दिखा दिया हूं। अब ये फॉर्मूला जो थोड़ा लॉन्ग आपको दिख रहा होगा, तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, कोई छोटा फॉर्मूला इसका नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर देखिए आपको इसमें एल जैसे दिख रहा है, तो एल अगर आपका दिया है तो वो आसानी से आप इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर एल नहीं दिया हो, अगर एच दे दिया हो सिर्फ, तो आपको फिर एल इसमें निकालना होगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इससे आपको निकाल के और फिर पूरा उसको सॉल्व करना होगा। देखिए, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया, जब फ्रस्टम बता रहा था कि एक वर्क दूंगा, वर्क आपका ये है कि ये जो फ्रस्टम आपको दिख रहा होगा, आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि आपके अगल बगल आसपास आपका जो भी ऑब्जेक्ट जो फ्रस्टम का शेप का हो, उसका नाम आपको कमेंट में लिखना है कि कौन कौन से आपके आसपास में फ्रस्टम का शेप का जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, उपलब्ध है, उसका नाम आपको कमेंट करना है, उसका नाम लिख के। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से समझिए कि होमवर्क हो गया आपका। तो फिर उम्मीद करते हैं आज जो भी है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।